ट्रेन का कटा हुआ सिर। रात के 2 बज रहे थे। स्लीपर क्लास का डिब्बा यात्रियों से भरा था, लेकिन सन्नाटा ऐसा था जैसे सब मुर्दे हों। ट्रेन टिटलागढ़ के घने और सुनसान जंगलों के बीच से अपनी पूरी रफ्तार में चीखती हुई गुजर रही थी। मुझे अचानक तेज प्यास लगी। बोतल खाली थी तो मैं पानी भरने के लिए वॉशरूम की तरफ चल पड़ा। ट्रेन के 2 डिब्बों के बीच की जगह वेस्टिब्यूल में भयंकर ठंड और घुप अंधेरा था। ट्रेन के पहियों की खड़खड़ाहट के अलावा वहां कोई आवाज नहीं थी। तभी मेरी नजर दरवाजे के पास जमीन पर पड़ी। वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक कटा हुआ सिर फर्श पर रखा था। चेहरा खून से लथपथ था, बाल उलझे हुए थे और उसकी सफेद पथराई हुई आंखें फटी की फटी थी और वो सीधा मुझे ही घूर रहा था। मेरी सांसें हलक में अटक गईं। मैं चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकली। मैं पीछे हटना चाहता था लेकिन पैर बर्फ की तरह जम गए थे। तभी उस कटे हुए सिर के होंठ धीरे धीरे हिले। उसमें से एक अजीब, भारी और लोहे जैसी खुरदरी आवाज आई, बिल्कुल रेलवे स्टेशन की अनाउंसमेंट जैसी। यात्रियों कृपया ध्यान दें, अगला स्टेशन मौत है। इससे पहले कि मैं संभल पाता, वो सिर अचानक मेरी तरफ तेजी से लुढ़कने लगा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने अपने सड़े हुए नुकीले दांतों से मेरे पैर को दबोचने के लिए मुंह खोल दिया। मैं पूरी ताकत से चीखते हुए अपनी बर्थ की तरफ भागा और कांपते हुए कंबल में छिप गया। पूरी रात मेरी आंख नहीं लगी। सुबह सूरज की किरणें डिब्बे में आईं तो मुझे लगा शायद वो सिर्फ एक भयानक सपना था। लेकिन जब मैंने नीचे उतरने के लिए अपना पैर बढ़ाया तो मेरे टखनी पर दांतों की गहरी खून से सने निशान थे। और तभी मेरी बर्थ के ठीक नीचे की अंधेरी से एक ठंडी फुसफुसाती हुई आवाज आई, अपना टिकट दिखाओ।